नमस्कार, आप बलौदाबाजार देख रहे हैं भाटापारा आज हम तक 21वीं अपडेट सदी में न्यूज। प्रवेश कर चुके हैं आइए और डालते कितना हैं आगे बढ़ एक गए इसका नजर अंदाजा आज इसी बात की से लगाया जा खबर सकता पर। है कि बलौदाबाजार भाटापारा हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और कितना आगे बढ़ गए इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां कोई भी देश नहीं पहुंच सका, चांद के उस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ भारत पहुंचा। किंतु भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य जो बिजली उत्पादन में टॉपर है, इसी छत्तीसगढ़ का एक जिला बलौदाबाजार है और यहाँ के 21 गांव आज भी आजादी के 79 साल बीत जाने के उपरांत अंधेरे जीवन में जीने को मजबूर हैं। 21 गांव के हजारों रहवासी बिजली और सड़क का इंतजार कर रहे हैं। देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा, गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए दावे किए जा रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सोनाखान ब्लॉक अंतर्गत बरनवा पारा वनांचल क्षेत्र के 21 गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ न बिजली है न पक्की सड़क। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी वे विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। बरनवा पारा के घने जंगलों के बीच बसे इन 21 गांवों में सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता है। बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। मोबाइल चार्ज करने से लेकर रोजमर्रा के काम तक ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अंधेरे की वजह से कई बार हादसे और जनहानि की घटनाएं यहाँ आम बात है। सिर्फ बिजली ही नहीं, सड़क की समस्या भी ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। बारिश के मौसम में कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं और गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि किसी मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को आज भी खाट या टोली का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली और सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएगा तो क्षेत्र की जनता आंदोलन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। एक तरफ सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करे, लेकिन बरनवा पारा वनांचल के ये 21 गांव आज भी बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन गांवों तक विकास की रोशनी क्यों नहीं पहुंच रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या इन बेटियों को कभी जीवन साथी नहीं मिल पाएगा और लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। आखिर इनकी समस्या कब खत्म होगी। 21 गांव अंधेरे में विकास के दावे रोशनी तलाशते। बरनवा पारा के वनांचल में सड़क बिजली का संकट। डिजिटल इंडिया के दौर में बिना बिजली के ही जी रहे 21 गांव बीमार को खाट पर, बच्चे लालटेन में पढ़ने को मजबूर। आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वनांचल इस सभी समस्याओं से की जानकारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। 21 ग्रामों में बिजली एवं सड़क नहीं होने से पढ़ने वाले बच्चों को लालटेन मिट्टी के धीरे और से पढ़ाई करनी पड़ रही है। बिजली एवं पक्की सड़क नहीं होने से शादी की उम्र में लड़के लड़कियां वर वधू नहीं मिल पा रहे हैं। इनकी समस्या देखकर ऐसा लगता है जैसे एक गरीब गांव वाले आदि मानव की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक समय था जब इंसान जंगल में ही रहा बसा करता था और उनको बिजली, सड़क, गाड़ियों और अन्य सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं था, पर अब बिजली, सड़क, पानी लोगों की मूलभूत अधिकार बन चुके हैं। ऐसे में देश और राज्य इतनी तरक्की कर भी अपने नागरिकों तक ये सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है तो जरूर सोचने वाली बात है। आदिवासी सीएम से भारी उम्मीद। इन 21 गांव के हजारों ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बड़ी उम्मीद है। उनको लगता है कि एक सामान्य आदिवासी परिवार से आने वाले सीएम उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और दूर भी करेंगे। हालांकि देखना होगा कब तक ये बात छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय तक पहुंचती है और उनके राज्य में आज भी किस गांव के बच्चे लालटेन में पढ़ने को मजबूर है। न स्वास्थ्य सुविधा, न बिजली और न ही सड़क, और कब इनकी अत्यंत बड़ी समस्या दूर की जाती है। संवाददाता मनाराम यादव की खास रिपोर्ट। तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ होने वाला है ना, तो अभी तुम्हारा इनमें क्या करा था? पढ़ा तो लिखा था, तो कैसे तुम्हारे ध्यान में पढ़ा था? दिया में तो का यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो तुम्हें कैसे अपने पढ़ाई करता दिया से? और पढ़ाई लिखे में तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर से ना। कौन कौन कक्षा पर था? कौन कक्षा पर था? जीता है भी कौन कक्षा में है? क्या नाम है? तो दिया में तुम्हारा पढ़ाई में तकलीफ नहीं होती? तुम्हारा होमवर्क का देख हुई तुम्हारा मैडम का सरमन तो होते। तुम्हें कौन कक्षा में है? पांचवी कक्षा में होते हैं जी। का नाम है तुम उनके?